हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। स्टोरी अब सीधे हमें डिवाइन काउंसिल मीटिंग में ले जाती है, जहां अलग अलग रेसेस के सबसे ताकतवर गॉड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही जगह पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि सबसे ताकतवर गॉड खुद मीटिंग में नहीं आया है। उसकी जगह उसका एक छोटा सा ड्रैगन मैसेंजर हाथ में लेटर लेकर खड़ा होता है। वो घबराते हुए कहता है, मेरे मास्टर आज नहीं आ सके, इसलिए आज का मैसेज मैं डिलीवर करूंगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन अपनी बात शुरू करने वाला होता है, अचानक सामने बैठा एक बेहद खतरनाक गॉड ल्यूसिफर सिर्फ एक शब्द बोलता है। उसकी आवाज सुनते ही पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है। ड्रैगन के शरीर से पसीना बहने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो गॉड अपनी लाल चमकती आंखों से ड्रैगन को घूरते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? इतना सुनते ही बेचारा ड्रैगन लिंग पूरी तरह डर जाता है और तुरंत जवाब देता है, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैसेज देने आया हूँ। ड्रैगन लिंग इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि उसके हाथ से लेटर तक नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर ड्रैगन कांपती हुई आवाज में आखिरकार मैसेज पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सेम एज यूजुअल, अगर कोई लड़ने लायक मिले तो उसकी रिपोर्ट कर देना। बस इतना छोटा सा मैसेज सुनकर पूरा डिवाइन काउंसिल शॉक में चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा काउंसिल मीटिंग और उनके मास्टर ने आने की जरूरत तक नहीं समझी। अचानक गुस्से में वही डीमन गॉड जोर से अपनी मुट्ठी टेबल पर मारता है। बूम! पूरी गोल टेबल में दरारें पड़ जाती हैं और पूरा हॉल हिल उठता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, क्या हम उसके लिए सिर्फ मजाक हैं? अब काउंसिल के बाकी मेंबर्स भी गुस्से में भर जाते हैं। एक डीमन बोलता है, क्या हम सच में इसे ऐसे ही जाने देंगे? पूरा हॉल अब गुस्से और तनाव से भर चुका होता है। सभी गॉड्स के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा होता है, आखिर मुंह उन्हें इतनी आसानी से इग्नोर कैसे कर सकता है? लेकिन तभी एक और गॉड शांत आवाज में सबको समझाते हुए कहता है, इन मीटिंग्स का मकसद दुनिया में बैलेंस बनाए रखना है। जब भी हमारी सीमा से बाहर कोई खतरा पैदा होता है तब अर्थ गॉड खुद उसे हैंडल करता है। वो आगे कहता है, मुझे ये मजाक नहीं लगता, लेकिन हाँ, उसका खुद मीटिंग में ना आना थोड़ा निराशाजनक जरूर है। वो बिल्कुल शांत बैठी रहती है, लेकिन सामने बैठा डीमन गॉड उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, बैलेंस? अब तो दुनिया का बैलेंस मेंटेन करना भी उसके लिए सिर्फ एक पर्सनल गेम बन चुका है। वो गुस्से में आगे बोलता है, उसके मूड स्विंग्स की वजह से पूरा सिस्टम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वो कहता है, क्या तुम्हें प्लैनेट साइक्लॉप्स पर हुई घटना याद है, जो आज से 1000 साल पहले हुई थी? इतना सुनते ही सभी गॉड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी हमें उस घटना की झलक दिखाई जाती है। ये था रैंक नंबर 9 सुपर साइक्लॉप्स का होम प्लैनेट। लेकिन अचानक वॉइड की गहराइयों से एक भयानक मॉन्स्टर वहाँ प्रकट हो गया। उस मॉन्स्टर का नाम था वॉइड क्रीचर शॉगथ। उसका विशाल शरीर, अनगिनत लाल आंखें और दांतों से भरा हुआ मुंह देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण क्रीचर नहीं था। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही पूरे प्लैनेट साइक्लॉप्स के लिए विनाश का संकेत बन चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर अर्थ गॉड मुंह आया और उस क्रिएचर के साथ साथ वो प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन ये ही सुपर साइक्लॉप्स के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसका होम प्लेनेट था। ल्यूसिफर गुस्से से भर जाता है। वह जमीन पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, अब बस, मैं उस मुंह की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हमारे बीच बैठने के लायक भी नहीं है। उसी समय मुंह का वफादार ड्रैगन घुटनों पर आकर रोने लगता है और अपने मन में ही विनती करता है, मास्टर, आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? प्लीज जल्दी वापस आ जाइए प्लीज। सीन तुरंत बदलता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक बुली, जिसके चेहरे पर अभी अभी जोरदार मुक्का पड़ा है, दर्द से चिल्लाते हुए धमकी देता है, तुझे पता भी है मेरा कजिन कौन है? वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। अब तू गया काम से। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा एक लंबा सा ब्लॉन्ड लड़का चेओल्गवेक मुस्कुराते हुए आगे आता है। वह मुंह की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे रिफ्लेक्स कमाल के हैं, क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? मुंह बिना घबराए मुस्कुराता है और जवाब देता है, स्पोर्ट्स नहीं, मैं सिर्फ लड़ाई करता हूँ। ये सुनकर ग्वेक जोर से हंस पड़ता है और च्यूइंग गम उड़ाते हुए मजाक उड़ाता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई वेबकॉमिक के हीरो हो? जैसे ही ब्लॉन्ड लड़का बोला, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, उसने बिना कोई मौका दिए सीधा एक जबरदस्त पंच मारा। ब्लॉन्ड लड़का भी यही देखकर हैरान रह गया। उसके मन में आया,
ये कमीना आखिरी सेकंड तक मेरी मुट्ठी को देख रहा था, फिर भी इसने पंच को डॉज नहीं किया। और तभी हमें बताया जाता है कि मुंह कभी भी पहली स्ट्राइक डॉज नहीं करता। पंच लगने के बाद भी उसके चेहरे पर वही क्रिपी स्माइल थी। उसने खून चाटते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, तो मुक्केबाजी ही तुम्हारी स्पेशलिटी है? ये सुनते ही ब्लॉन्ड लड़का थोड़ा हिल गया। तभी सामने वाला भी बिल्कुल उसी की तरह फाइटिंग स्टांस में आ गया और बोला, क्या ऐसे करते हैं? ब्लॉन्ड लड़का मन ही मन हंस पड़ा। क्या ये अब मेरी ही कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? कितना बेवकूफ है। उसे लगा कि सामने वाला सिर्फ उसकी नकल कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की वो खतरनाक मुस्कान कुछ और ही कहानी बता रही थी। मुंह उस लड़के को पूरी ताकत से पंच मारता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लॉन्ड लड़का किसी तरह उस हमले को झेल लेता है। वो दर्द से पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, ये कमीना इतना जोर से पंच कैसे मार रहा है। तभी ब्लू हेयर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे बिल्कुल इम्पैक्ट के उसी पल मैंने अपनी पूरी बाजू की हर मसल को एक साथ फैला दिया। यानी उसने पंच लगने के ठीक समय अपनी सारी मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके पूरा फोर्स एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसकी पूरी बाजू अंदर से फटने जैसी हालत में पहुंच जाती है। मसल्स में भयंकर दर्द होता है, नसें उभर आती हैं, फिर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा अपोनेंट मिला है जो उसके एक ही बार में नहीं गिर रहा। वो खुशी से सोचता है, यही तो असली मजा है। पहले जिनसे लड़ता था वो तो एक ही बार में खत्म हो जाते थे, लेकिन अगले ही पल मुंह समझ जाता है कि अगर उसे लंबे समय तक लड़ना है तो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वह अपनी बेल्ट को हाथों पर लपेट लेता है ताकि उसके मुक्के और भी मजबूत हो जाएं। उधर वो बुली चिल्लाने लगता है, क्या कर रहे हो ग्वेक? तुमने तो कहा था कि इसे एक ही बार में खत्म कर दोगे। ग्वेक जवाब देता है, बस चुपचाप देखते रहो। इतना कहकर ग्वेक बिजली की रफ्तार से मुंह पर झपटता है, लेकिन हीरो बिना घबराए उसके हर मूवमेंट को पढ़ लेता है और सही समय पर उसके हर एक हमले को एंड्योर कर जाता है। ग्वेक गुस्से में लगातार पंच बरसाते हुए चिल्लाता है, ताकत का क्या फायदा अगर तुम्हारा गार्ड ही इतना कमजोर हो। लेकिन मुंह के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये बहुत तेज है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत बेसिक है। वह चेओल के शरीर की हर छोटी सी मसल मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। मसल्स के हिलने से ही उसे पहले से पता चल जाता था कि अगला पंच कहाँ आने वाला है, इसलिए वह हर वार को आसानी से पढ़कर सही समय पर बच रहा था। इस गुंडे को पूरा यकीन था कि एक ही पंच में सामने वाले लड़के को खत्म कर देगा और पूरी ताकत से मुक्का चला दिया। लेकिन अगले ही पल मुंह ने बिना घबराए सिर्फ एक हल्की सी मूवमेंट की। उसने पंच को बचाते हुए सीधे उसके हाथ के जोड़ पर वार किया। एक ही वार में ग्वेक का हाथ जवाब दे गया। अभी वो दर्द से चीख ही रहा था कि मुंह ने मुस्कुराते हुए कहा, चेओल ग्वे, यही नाम था ना? फिर उसने सोचा, मजेदार है, ये सब दर्द में बिल्कुल एक जैसा रिएक्ट करते हैं। और इससे पहले कि ग्वेक कुछ समझ पाता, धड़ाम एक जबरदस्त वार उसके चेहरे पर पड़ा और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। ये सब देखकर उसका बुली साथी पूरी तरह हैरान रह गया। ये आखिर हुआ क्या? मुंह धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर ऐसा ठंडा और डरावना एक्सप्रेशन आता है कि सामने वाला वहीं कांपने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, चलो जहां पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू करें। ये शब्द सुनते ही सामने वाले के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका चेहरा डर से पसीना पसीना हो जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगले पार्ट के लिए। बाय गाइस।